तो बड़ी खबर है जनपद मऊ से, जहां जिले के चिड़ैयाकोट क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेता राम प्रताप यादव की माता की तेरही कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। बता दें तो शिवपाल यादव ने कहा कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अब यह बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली की हालत दयनीय है और सरकार केवल गरीबों को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के घरों में छापेमारी हो रही है, जबकि बिजली विभाग के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं। बता दें कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह बौखलाए हुए नेता हैं जिनका अब कोई जनाधार नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि घोसी लोकसभा उपचुनाव में जनता ने उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी है। वहीं शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार करड़ी सेना जैसे संगठनों को संरक्षण दे रही है, जो कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये नीति केवल समाज को बांटने की है और अब जनता इसका जवाब देगी। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव, सपा नेता का। हम सवाल कुछ नहीं पूछे, क्या कह ले सब, तो आप भी पूछ लीजिएगा यार। शिवपाल जी, केपी सिंह ने कहा है कि प्रदेश की जनता लाठी में तेल लगाकर अखिलेश यादव को खोज रही है। देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं 27 में, इनको सबको पता चल जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का काम तो कोई करते नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों से भाग रहे हैं। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये जब इन मुद्दों से भाग रहे हैं, इनके बस यही है, यही भाषा है। ओम प्रकाश को जनता समझ सिखा दे 2027 के। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो कांवरिया मारपीट कर रहे हैं वो सपा के हैं। अच्छा साहब के बड़े खास भी ओम प्रकाश राजभर हो गया और वो इसी तरीके से और जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए जनता ने उनको सबक सिखाया और अब ये सबक सिखा देंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि आजमगढ़ अगर सपा का गढ़ है तो इसको इस बार 27 के चुनाव में हम पीछे करो यार, उंगली यार। अच्छा, वो अभी उसी का चुनाव लड़ चुके हैं और भी कहीं चुनाव लड़ चुके हैं और ये लोग केवल बौखलाए हैं, जमीन पे जनाधार तो कुछ है नहीं। इंदारा से बलिया जाने वाले ओवरब्रिज का निर्माण हुआ जिसमें 5 क्रॉसिंग आती है। ए.के. शर्मा ने मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों ने इस विकास के कार्य में खाई खोदने का काम किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक साल में बड़े 100 पुल बनते थे, कभी कभी 100 से ज़्यादा भी बनाए हैं। और इनका आपको पता ही है, अभी गोरखपुर में वाले में गोरखपुर जो पुलों का सुना ही होगा आपने, कितना भ्रष्टाचार और किसी एक व्यक्ति को, जबकि नियम है कि वो जो ब्रज कारपोरेशन से पुल बनाना चाहिए और हमारी सरकार में ब्रज कारपोरेशन बनाती थी और यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों तक ब्रज कारपोरेशन ने पुल बनाए हैं और ये जानबूझ करके ब्रज कारपोरेशन नियम भी ये है, नियम की धज्जियाँ उड़ा करके किसी ठेकेदार को, समझ ही रहे किसी ठेकेदार को। सर, संसद जाते समय मस्जिद में समाजवादी पार्टी के लोग बैठे, उसको लेकर बीजेपी राजनीतिक तुल दे रही, धार्मिक स्थलों पर अब ये अपना कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से इनका काम होता है। देखिए, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और हमारे संविधान भी में भी है। तो ये देखिए, न तो संविधान को मानते, न कानून को मानते भारतीय जनता पार्टी। सांसद इकरा हसन के साथ जो करड़ी सेना के लोगों ने अपशब्द किया और शादी का ऑफर किया, उस पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यक्रम में कुछ विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं दिखा। देखिए, इस तरीके के जो हैं, करणी सेना हो, कोई अन्य हो, इनको भारतीय जनता पार्टी
बढ़ावा देती है। सौहार्दपूर्ण करना चाहिए देश प्रदेश में, ये नहीं रहने देना चाहते। समाजवादी ने क्या किया एकला हसन के लिए? समाजवादी पार्टी तो साथ है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं एकरा हसन। सर, पूर्वांचल में पीडीए भवन खुल गया है, आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने वहां का उद्घाटन भी किया। किस तरह से उसे देख रहे हैं पूर्वांचल के लिए आप लोग? कितना ताकत मिलेगी पूर्वांचल में से? देखिए, पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी का रहा है। यहाँ से पूर्वांचल से नेताजी भी लड़े, अखिलेश भी यहाँ से लड़े, अब धर्मेंद्र हैं, तो हमेशा पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। और समाजवादी पार्टी ने जब भी सरकार बनाई 2027 में पूर्वांचल का पूर्ण विकास करेगी। एक पत्रकार ने सवाल किया बिजली ऊर्जा मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम। देखिए, क्या इसी से बिजली आएगी? देखिए, बिजली तो दे नहीं पा रहे, बिजली ये नहीं दे पा रहे। 239 दिन हो गया धरना प्रदर्शन। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली में कितना भ्रष्टाचार ये देख ही रहे हो। हम लोगों के हम भी रहे बिजली मंत्री, कभी बिजली दी हम लोगों ने उस समय जब बिजली की बहुत कमी थी, हम लोगों ने वादा किया था 18 घंटे, कहीं आजमगढ़ में तो हमने 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक नहीं दी थी। और पूरे प्रदेश में पता लगा लेना, कहीं पर भी न व्यापारियों पर, न किसानों पर, न गरीबों पर कभी छापा नहीं पड़ा। और बिजली भी दी। अगर 2027 में आप आते हैं तो बिजली का सुधार करेंगे? बिजली नहीं दे रहे, ये बिजली नहीं दे पा रहे। और छापा अलग, सेटिंग अलग और FIR अलग, ये देख रहे हैं। सदर विधानसभा सीधा जनता का पीड़न कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए पानी बरसा है, आज थोड़ा बहुत बरसा है, लेकिन ये बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे। मऊ सदर अस्पताल मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के आसार, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी या अब्बास अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट देगी अपने यहाँ से? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी। तो अंसारी परिवार के साथ या अपना अलग कैंडिडेट? और ये तो हमारा राष्ट्रीय करेगा, जिला पार्लियामेंट सेंटर होता है ना, तो वो बात अच्छी जाएगी। आज आप चेयरमैन राम प्रताप यादव जी के यहाँ आए, क्या था कारण?